Good morning, students. Myself Ashrafipal from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Bilaspur, PGT Biology. Today we discuss about our 11th standard biology lesson. The name of lesson is respiration in plants. आज हम respiration in plants इस टॉपिक पर बायो में डिस्कस करते हैं. In this lesson has the topics we learn. Do plants breathe? क्या पौधे भी सांस लेते हैं? ये इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं. ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस, क्या प्रोसेस है, क्या फंक्शंस ग्लाइकोलाइसिस का होता है, ये भी इस लेसन में हम पढ़ेंगे. फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन, इस लेसन का टॉपिक है. एरोबिक रेस्पिरेशन इस लेसन में हम पढ़ेंगे. द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, इस लेसन के अंदर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है, इसको भी देखेंगे. एम्फोबोलिक पाथवे एंड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. नाउ वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक वाइज. एक इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को हम बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं कि व्हाट डू मीन बाय रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन है क्या? एक प्रोसेस होती है ब्रीथिंग. द मीन्स ऑफ ब्रीथिंग ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज. ब्रीथिंग में हम केवल सांस का आदान प्रदान होता है. हम अपनी सांस को इनहेल्ड करते हैं एंड एक्सहेल्ड करते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं और बाहर छोड़ते हैं. दैट इज नोन एज द ब्रीथिंग. बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस. जो रेस्पिरेशन है एक ये बायोकेमिकल प्रोसेस है इन विच द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. जिसमें हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, किसी जीव के अंदर जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो एनर्जी को गेन करती हैं बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. कंबाइन रूप से ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों से मिल करके रेस्पिरेशन होता है, रिजल्टिंग इन द रिलीज. और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है एंड एटीपी, करेंसी ऑफ एनर्जी इन सेल्स. और एटीपी का जो मॉलिक्यूल्स है यानी 38 एटीपी का मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, द करेंसी ऑफ एनर्जी इन सेल्स. और जो एनर्जी की करेंसी है, जो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, वो करेंसी ऑफ एनर्जी सेल्स है. लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी लाइफ प्रोसेस. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी एनर्जी को जो यूज़ करते हैं वो अपनी लाइफ प्रोसेस में करते हैं. जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा. देयर आर द 4 प्रोसेस आर वेरी एसेंशियल. हमें अपने जीवन को जीने के लिए 4 प्रोसेस बहुत ही नीड होती हैं, जिसमें हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये 4 प्रोसेस मेन होती है. तो एनर्जी रिक्वायर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीडेशन में वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स. मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारा फूड आता है, फूड के जरिए हम लेते हैं. ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ. जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस सेल्फ करते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, जिसमें हम भी आते हैं, known as the heterotrophs directly because they directly food from plants and other animals. वो अपना भोजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरे एनिमल से लेते हैं. एक सेप्रोफाइट्स होते हैं जो विच डिपेंड टू अदर्स फॉर फूड, जो भोजन के लिए दूसरों पर तो निर्भर होते हैं, साथ ही डेड एंड डिकेइंग मैटर जिनसे वो अपना भोजन लेते हैं, वो सारे के सारे एनिमल्स या प्लांट्स वो डेड होते हैं. नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है ओनली इन सेल्स, जो केवल सेल्स में होता है. ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं ओनली इन सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट. ट्रांसलोकेशन अकर्स इन नॉन ग्रीन पार्ट्स. फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा है. इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनाते हैं. प्लांट्स गेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं एंड रिलीज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एंड एनर्जी को रिलीज करते हैं. ग्रीन प्लांट्स अकर विद इन क्लोरोप्लास्ट. जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां होती हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होता है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय यील्ड एनर्जी साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया.
जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज रेस्पिरेटरी सबस्टेट, जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं रेस्पिरेटरी सबस्टेट जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऑक्सीडेशन स्टेप वाइज रिएक्शन होता है जो कंट्रोल्ड बाई एंजाइम, जो बहुत सारे एंजाइम्स के जरिए कंट्रोल होता है। एनर्जी ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी एटीपी, और एटीपी एक एनर्जी की करेंसी है। कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, उसकी क्रियाविधि कैसे होती है। एज बी नो प्लांट्स रिक्वायर O2, पौधों को भी ऑक्सीजन की नीड होती है फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की नीड होती है। बट प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, पौधे के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। एज लाइक अस, जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, बट प्लांट हैज़ नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। वट हैव स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, लेकिन पौधे के अंदर स्टोमेटा और लेंटिकल्स होते हैं, जिन स्टोमेटा और लेंटिकल्स के जरिए प्लांट्स में ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों को आदान प्रदान होता है, वो स्टोमेटा और लेंटिकल्स के जरिए होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, रीजन्स वाई प्लांट्स डू नॉट नीड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्या कारण है कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की नीड नहीं होती है या प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इसका कारण है कि ईच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। पौधे का जो हर पार्ट्स होता है उसके हर पार्ट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, हर पार्ट्स में गैसेस एक्सचेंज की नीड होती है। देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर, प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बहुत ही कम गैसों का एक्सचेंज होता है, जबकि प्लांट के हर पार्ट में मोस्टली स्टोमेटा या लेंटिकल्स होते हैं तो हर पार्ट में अपना गैस एक्सचेंज होता रहता है। जबकि हमारे अंदर एक ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम ऑक्सीजन को अंदर की ओर अपनी बॉडी में इनहेल्ड करते हैं, और वो ऑक्सीजन पूरे हमारे जब ब्लड में मिक्स हो जाती है तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, ट्रांसफ़र होती रहती है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचती है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज, प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा गैस एक्सचेंज की नीड नहीं होती है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एज फार लो देन एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो यदि हम अपने से कंपेयर करें या किसी अनदर एनिमल से कंपेयर करें तो बहुत स्लो होता है, बहुत लो होता है। सो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट विल बी मेट बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको जो मिल जाती है वो फोटोसिंथेसिस में मिलती रहती है, वेयर ऑक्सीजन विल बी डायरेक्टली रिलीज इनटू सेल्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स डायरेक्टली ऑक्सीजन को रिलीज करते रहते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज लेस, प्लांट्स के अंदर जो गैसेज होती हैं उनका डिफ्यूजन का मीन्स होता फैलना, या जिसको हम विसरण बोलते हैं, वो बहुत ही लेस होता है, कम मात्रा में होता है लिविंग सेल्स में। लोकेटेड क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लांट दैट इज थिक बूडी स्टेम्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनका स्टेम बहुत ही मोटा होता है, थिक होता है। लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज थिन लेयर विनेथ वार्क, उनकी जो छाल होती है उसके नीचे उनके ऑर्गेनाइज्ड जो सेल्स होती हैं और उस लेयर के नीचे होती हैं ओपनिंग लेंटिकल्स। मोस्ट सेल्स और पार्ट कॉन्टैक्ट विद एयर, उनके जो बहुत सारे पार्ट होते हैं वो एयर के साथ कॉन्टैक्ट होते हैं। लूज पैकिंग ऑफ पैरेनकाइमा, प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं पैरेनकाइमा, उसका जो टिश्यूज होता है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा, आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा इसमें। पैरेनकाइमा सेल्स इन लीव्स, पैरेनकाइमा जो सेल्स होती हैं वो प्लांट्स की पत्तियों में होती हैं। स्टेम्स एंड रूट्स उसके तने में और जड़ में होती हैं। प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस। किस टाइप से एनर्जी कंप्लीट कंबस्टन होता है ग्लूकोज का? C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ग्लूकोज लिया हमने प्लस ऑक्सीजन O2 लिया, क्या रिएक्शन होती है CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, प्लस उसके साथ में एनर्जी रिलीज होती है। कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज, सेवरल स्मॉल स्टेप्स ऑफ एनर्जी रिलीज इज ऑक्यूपाइड टू सिंथेसिस ATP।
ऑल ऑर्गेनिज्म कैटाबोलिज्म, जितने भी जीव्स होते हैं वो कैटाबोलिज्म का मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज रिटेन्स एंजाइमेटिक मशीनरी विच पार्शली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू पायरुविक एसिड, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे अब कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है। ग्लाइकोलाइसिस मेड बाय द ग्रीक वर्ड, लैटिन भाषा में एक वर्ड से मिलकर के बना है जिसका मीन्स होता है ग्लाइकोज। ग्लाइकोज का मीन्स होता है फॉर शुगर एंड लाइसिस फॉर स्प्लाइटिंग। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मीन्स होता है शुगर और लाइसिस का मीन्स होता है स्प्लाइटिंग। स्प्लाइटिंग का मीन्स होता है टूट जाना, यानी या ब्रेक डाउन। इट मीन्स हुआ ब्रेकिंग ऑफ शुगर या ब्रेक डाउन ऑफ शुगर या शुगर का टूटना। गुस्ताव एम्बडेन, ऑटो मेयरहोफ एंड जे पार्नस, इन तीनों को मिला करके एक इक्वेशन बनती है जिसको हम कहते हैं EMP। E फॉर एम्बडन, M फॉर मेयरहोफ एंड P फॉर पार्नस। इनको मिलाकर के बोलते हैं EMP पाथवे। तो इन तीनों ने जो है एक EMP पाथवे ग्लाइकोलाइसिस के लिए दिया। एन एनाइरोबिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनमें एनाइरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इट मीन्स जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। जो ग्लाइकोलाइसिस है ये किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है एंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और साइटोप्लाज्म सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ग्लूकोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज का पार्शियल लास्ट में ऑक्सीडेशन होता है और लास्ट में जाकर के पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनता है। सुक्रोज एंड स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज। जो सुक्रोज हैं या स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये ग्लूकोज के एक सोर्सेज होते हैं। एंजाइम्स इन्वॉल्व, इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उन एंजाइम्स के नाम है इन्वर्टेज, हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज, डिहाइड्रोजिनेज, काइनेज, एनोलेज, पाइरुवेट काइनेज। ये सारे के सारे एंजाइम्स ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस का यदि हम प्रोसेस को देखें तो फर्स्टली क्या होता है कि सुक्रोज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। सबसे पहले हमने सुक्रोज लिया यानी शुगर लिया, तो सुक्रोज किस में कन्वर्ट होगा? कन्वर्ट टू ग्लूकोज। सुक्रोज कन्वर्ट टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो फ्रक्टोज होता है वो इन्वर्टेज एंड एंटर्स ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। सेकेंड स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लूकोज फॉस्फो रिलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज फॉस्फो रिलेटेड से जो ग्लूकोज होगा वो 6 फॉस्फेट बनेगा, हेक्सोकाइनेज एंड ATP और फिर ADP। नेक्स्ट स्टेप में ग्लूकोज के जो 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज होते हैं वो टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रक्टोज के 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर कन्वर्ट होते हैं टू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और इसमें जो एंजाइम होता है वो काइनेज एंड ATP। नेक्स्ट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट स्प्लाइट्स यानी टूट जाता है टू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम 3C यानी 3C एंड 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड 3CPGAL। PGAL मीन्स होता फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड विच आइसोमेराइजेज बिटवीन देम। फिर इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड कन्वर्ट्स होता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जिसको हम शॉर्ट में DPGA बोलते हैं। डिहाइड्रोजिनेज NAD की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड AD9 डाइन्यूक्लियोटाइड, यह NADH प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट्स टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में हम PGA बोलते हैं, और एंजाइम होता है काइनेज, जिसमें कन्वर्ट होता है, और ADP फिर कन्वर्ट हो जाता है ATP में। इसका फिर लास्ट 8 स्टेप में फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट्स होता है
2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। नेक्स्ट स्टेप में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट्स हो जाता है 2 फास्फोफिनोल पाइरूवेट में, और एंजाइम जो होता है वो एनोलेज और वाटर बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में फॉस्फोन्यूलोपाइरूवेट देन फ्रॉम पाइरूविक एसिड, जो पाइरूविक एसिड से बनेगा वो कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट काइनेज में, और एटीपी में फिर टूट जाता है, पाइरूविक एसिड बनता है लास्ट में आकर के। और फिर तो पाइरूविक एसिड डिपेंड्स ऑन सेल्यूलर नीड्स ऑफ सेल, और लास्ट में पाइरूविक एसिड डिपेंड्स ऑन सेल्यूलर नीड्स ऑफ सेल्स, जो सेल्स की सेल्यूलर नीड्स होती है वो पाइरूविक एसिड से मिल जाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एनाएरोबिक प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पिरेशन क्रैप एरोबिक कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस की पूरी आप ये भी बना सकते हैं, इसका यहाँ पर थ्योरी वाइज दिया है। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो ये मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा ग्लूकोज का है। एनसीईआरटी की बुक में आपको ये दिया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस का, आप इससे भी लिख सकते हैं या डिटेल भी इसका लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, देयर आर द 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पाइरूविक एसिड। 3 प्रकार से हम देखेंगे कि जो पाइरूविक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है ग्लाइकोलाइसिस में। पहला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, सेकंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, और थर्ड एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। पहले डिस्कस करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, पाइरूविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, जो पाइरूविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में बना, पाइरूविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड में। इट टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स, जो कहाँ पर होता है, मसल सेल्स में होता है, और इन एनाएरोबिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है, एनाएरोबिक, रेस्पिरेशन की कंडीशन एनाएरोबिक होती है, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। द रिएक्शन कैटेलाइज्ड व लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी NADH प्लस हाइड्रोजन इज reoxidized into NAD. Next, alcoholic fermentation. In alcoholic fermentation, incomplete oxidation of glucose. ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एनाएरोबिक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन का। सेट्स ऑफ रिएक्शन वेयर पाइरूविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। द एंजाइम पाइरूविक एसिड decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze this reaction. NADH plus hydrogen is reoxidized into NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. Energy release less than 7% of energy in glucose. Yeast poisonous to death when concentration of alcohol reacts about 13%. Next है aerobic respiration. In aerobic respiration, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है एंड एनर्जी एक्सट्रैक्शन सिंथेसाइज एटीपी, और एनर्जी जो का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो एटीपी के रूप में होता है। कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म एंड टेक्स प्लेस विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी present in the substrate. In aerobic respiration, pyruvic acids enter into the mitochondria. जो pyruvic acid होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, जिसके 2 मेन इवेंट्स इस प्रोसेस में होते हैं। पहले में कंप्लीटली ऑक्सीडेशन पाइरूविक एसिड्स का हो जाता है, वाई द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे, लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स लीव होते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद द सिमिल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरूवेट एंटर्स करता है फ्रॉम सिस्टोल में टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पाइरूविक
डिहाइड्रोजिनेज कोएंजाइम्स ए बनता है एंड NAD निकोटिनामाइड एडिनाइन 2 बनेगा एंड NADH प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। इक्वेशन आप देखोगे पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD इक्वल टू आ जाता हमारा पायरो डिहाइड्रोजिनेज, लास्ट में बनता एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH प्लस हाइड्रोजन। तो आज का टॉपिक हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन तक था। इस टॉपिक को आप करिएगा, नोट्स इसके बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।